बारिश बरस रही थी और उसी बारिश में एक बेरहम पति ने अपनी गर्भवती लंगड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने बेटियां पैदा की थी। मगर रुकिए, किस्मत ने ऐसा पलटवार किया कि उस जालिम की दुनिया तबाह हो गई। दिन का वक्त था। गौरी आंगन में अपनी गायों के आगे चारा डाल रही थी। धूप इतनी तेज थी कि जैसे आकाश से आग बरस रही हो। उसके माथे से पसीने की बूंदें बहकर गर्दन तक पहुंच रही थी। वो उस वक्त गर्भवती थी और उसके लिए ये सब काम किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। बाहर का काम खत्म करके वो थकी हुई रसोई की ओर बढ़ी। अंदर से सास की कर्कश आवाज आई, ए मनहूस, अभी तक खाना नहीं बनाया? जा चूल्हा जला, तेरे मर्द अभी आते होंगे। गौरी ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली। लकड़ियां उठाई, चूल्हे में आग जलाई। हाथों में पहले से ही छाले पड़े थे, फिर भी उसने रोटियां बेलनी शुरू की। आंखों से पसीना और आंसुओं की धार साथ साथ बह रही थी। रोटियां सेककर, दाल सब्जी बनाकर, थाली सजा के वो सहन में आई। पति राजीव और सास दोनों वहां बैठे थे। गौरी ने खाना रख दिया। दोनों बिना कुछ बोले खाने लगे, जैसे घर की औरत कोई इंसान नहीं, बस एक परछाई हो। गौरी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और उसके साथ उसके सब्र का बांध टूट गया। आंखों से आंसू झरनों की तरह बहने लगे। शादी को 3 साल बीत चुके थे। अब पहली बार वो मां बनने वाली थी। गांव की दाई ने बताया, बिटिया, 2 बच्चे होने वाले हैं। गौरी के चेहरे पर एक पल को खुशी की लकीर खिंची, मगर अगले ही पल वो डर में बदल गई, क्योंकि सास और पति ने पहले ही कह दिया था, हमें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो तेरा यहां कोई ठिकाना नहीं। गौरी की आंखें सुनी थी, लब खामोश और दिल में भय से भरा हुआ था। वक्त बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब उसे जबरदस्त दर्द उठा। दाई को बुलाया गया। कुछ घंटे बाद कमरे से आवाज आई, मुबारक हो, जुड़वा बेटियां हुई है। गौरी की आंखों में चमक आई, होंठ कांपे, मगर सामने खड़े राजीव और उसकी मां के चेहरे पर तमतमाहट थी। राजीव चिल्लाया, मनहूस औरत, न दहेज लाई, ऊपर से 2 बेटियां पैदा कर दी, बोझ है तू। सास ने भी जहर भरे शब्दों में कहा, अब देखना, ये घर भी तेरे नसीब में नहीं रहेगा। गौरी बस अपनी बेटियों को सीने से लगाए रोती रही। उसकी आंखों से झरते आंसू मानो भगवान से सवाल कर रहे थे, क्या यही है मेरी जिंदगी? कुछ दिन बाद वो और बीमार पड़ गई। एक दिन पानी लेने गई तो फिसल कर गिर पड़ी, चीख निकली और जब होश आया तो अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, टांग की हड्डी टूट गई है, इलाज लंबा चलेगा। वापसी पर वो व्हीलचेयर पर थी, चेहरे पर थकान, आंखों में डर और होठों पर खामोशी। सास ने ताने देना शुरू कर दिए, अब तो ये लंगड़ी हो गई है, भगवान जाने क्या पाप किया था। राजीव ने झुंझलाकर कहा, मैं अपाहिज औरत नहीं पाल सकता, ऊपर से बेटियां बोझ। उस दिन आकाश में बादल घिरे थे। बारिश शुरू हुई और उसी बारिश में गौरी को उसके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और उसके साथ गौरी की सिसकियां। राजीव, भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मैं कहाँ जाऊं? मगर दरवाजा बंद हो चुका था। वो व्हीलचेयर खुद घसीटती हुई कच्चे रास्ते पर निकल पड़ी। बारिश के साथ उसके आंसू भी मिट्टी में मिलते गए। वो बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, तू ही मेरा सहारा है। रास्ता लंबा था, रात गहरी और यादें चुभती हुई। उसे याद आया, कभी यही गांव उसका संसार था। पिता, उनका छोटा सा घर और वो शांत जीवन। मां का साया बचपन में ही चला गया था, मगर पिता ने कभी कमी नहीं होने दी थी। बचपन में उसके घर के बगल में उसका चचेरा भाई अमित रहता था। वो शहर में काम करता था, मगर छुट्टियों में अक्सर गांव आता। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे। छत पर बैठकर बातें करना, खेतों के किनारे मिलना,
पेड़ के नीचे सपने देखना, सब जैसे कल की बातें हों। गौरी ने मन ही मन सोच लिया था कि बस वही उसका जीवन साथी बनेगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। हकीम ने बताया, इनका वक्त अब ज्यादा नहीं बचा। बेटी, गौरी का दिल बैठ गया। उसी दिन अमित से वादा किया था, अब्बा से बात कर लेना, मगर अमित का फोन बंद। दिन बीतते गए, जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसके पिता बोले, बिटिया, मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों के सामने तुझे विदा कर दूं। मेरा मन अब चैन नहीं पाता। गौरी ने बस सिर झुका लिया। जैसा आपको ठीक लगे बाबूजी। उसकी आंखें भीग गई। दिल में सवाल था, अमित कहाँ चला गया? कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक औरत रिश्ता लेकर आई। दूसरे गांव का लड़का है, राजीव नाम है, एकलौता बेटा है, अपनी मां के साथ रहता है। बाबूजी ने हां कर दी। मैं बस अपनी बेटी को महफूज देखना चाहता हूं। गौरी कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर बोली, जैसा आपका आदेश बाबूजी। शादी सादगी से हो गई, मगर उसी हफ्ते उसके पिता का देहांत हो गया। वो सहारा जो उसका सब कुछ था, चला गया। गौरी ससुराल आई और यहां उसका जीवन नर्क बन गया। राजीव का स्वभाव कड़वा और उसकी मां जहरीली बातें करने वाली। कभी ताने, कभी शक, कभी मारपीट, यही दिनचर्या बन गई। और आज जब उसने जुड़वा बेटियां जन्म दी, वही घर जिसने कभी उसके कदमों पर फूल बिछाए थे, अब उसे ठुकरा चुका था। बारिश अब भी बरस रही थी। गौरी आगे बढ़ रही थी। मन में बस एक विचार, बाबूजी के घर पहुंच जाओ, शायद वही कोई आसरा मिले। घंटों के सफर के बाद वो अपने पुराने घर पहुंची। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। वो ताले को देखती रही, जैसे दीवारों से अपने पिता की आवाज सुन रही हो, बिटिया, अंदर आ जा। उसी वक्त गली से एक औरत गुजरी। अरे गौरी, तू यहां? गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। बाजी, दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर जाना है। औरत ने फौरन ताला खोला। अंदर वही सहन, मगर अब वीरान। दीवारों पर धूल, कोनों में जाले और हवा में पुराने दिनों की खुशबू। गौरी ने सब बताया। बाजी, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने बेटियां पैदा की और अब मैं चल नहीं सकती। बात अधूरी रह गई। आंसू बोलने लगे। औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा। गौरी, अब डर मत, ये घर तेरा ही है। भगवान ने मुझे भेजा है तेरी मदद के लिए। वो खाना लाने गई और गौरी ने आंखें बंद कर ली। हे भगवान, तू सच में दयालु है। दूसरी तरफ राजीव की कहानी बदल चुकी थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी। नई बीवी घमंडी और जहरीली। कुछ ही दिनों में उसने राजीव और उसकी मां की जिंदगी जहन्नुम बना दी। राजीव अब अपनी मां से लड़ने लगा। उसकी मां दिन रात पछताने लगी। भगवान, कैसी बहू को ठुकराया था मैंने। गौरी जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है। इधर गौरी ने अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया। पुरानी सिलाई मशीन निकाली, साफ की और काम शुरू किया। अब वो गांव की औरतों के कपड़े सिलकर अपनी रोजी कमाती थी। हर टांका उसके जख्मों को सीने का एक तरीका था। हर धागा उसके सब्र की निशानी। 1 साल बीत गया। अब वो पहले वाली गौरी नहीं रही। अब वो मजबूत थी, आत्मनिर्भर और चेहरे पर एक मां की शांति थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी ने खोला। सामने वही चेहरा, अमित। वक्त ने उसे भी बदल दिया था। चेहरे पर पछतावे की झलक थी। गौरी की सांसें रुक गई। अमित, तुम? अमित की आवाज कांपी। गौरी, मैंने तुम्हें ढूंढते हुए साल गुजार दिए। तुमसे दूर जाने की गलती मेरी नहीं थी। हादसा हुआ था। एक्सीडेंट में महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। किसी ने तुम्हें झूठ कहा कि मैंने शादी कर ली है। गौरी की आंखें भर आई। तो वो सब झूठ था? हाँ गौरी, अमित बोला, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। अब मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारी टांग का इलाज करवाऊंगा।
तुम्हारी बेटियों को अपना नाम दूंगा। गौरी के होंठ कांपे। लेकिन लोग क्या कहेंगे? अमित ने दृढ़ स्वर में कहा। लोग कल भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे, मगर मैं तुम्हें पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। यही भगवान की मर्जी है। गौरी की आंखों से आंसू बहे, मगर इस बार वो खुशी के आंसू थे। दो सच्चे दिल फिर मिल गए। सादगी से शादी हुई। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस दो आत्माएं जो बरसों की दूरी के बाद एक हो गई। अमित ने गौरी और उसकी बच्चियों को शहर ले जाकर बसाया, इलाज करवाया। कुछ महीनों में गौरी पूरी तरह ठीक हो गई। अब वो चल सकती थी, मुस्कुरा सकती थी, और जीवन फिर सुंदर लगने लगा था। वो हर रात मंदिर के सामने दीपक जलाकर कहती, हे भगवान, तूने मेरे सब्र को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वहीं राजीव अब अकेला, बीमार और निर्धन था। दूसरी बीवी उसका सब कुछ लूटकर भाग चुकी थी। अब वही आदमी जो कभी बेटियों और पत्नी को बोझ कहता था, आज सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर था। एक दिन गौरी अपनी बच्चियों के साथ स्कूल से लौट रही थी। सड़क किनारे एक भिखारी बैठा था। उसकी आंखें खाली, कपड़े फटे, चेहरा मुरझाया हुआ। गौरी ने करुणा से कुछ पैसे डाले। भिखारी ने ऊपर देखा, वो राजीव था। वो कांप गया। सामने वही गौरी जो अब स्वस्थ, आत्मनिर्भर और खुश थी। साथ दो सुंदर बेटियां, वही जिनसे वो शर्माता था। गौरी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। काश मैंने उस दिन उसे घर से ना निकाला होता। काश मैं पिता कहलाने लायक होता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके हिस्से में बस पछतावा और तन्हाई थी, और गौरी के हिस्से में था इज्जत, सुकून और भगवान का वरदान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या वाकई सब्र का फल हमेशा मीठा होता है?